फर्स्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम बायो के देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर द पार्ट ऑफ द विच सिस्टम। किडनी जो है वो ह्यूमन बीइंग के किस सिस्टम का पार्ट है? एक्सक्रीशन। जो वेस्ट होता है बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं, और वो कौन काम करता है उसमें? किडनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। तो अपना फूड प्रिपेयर खुद कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। ठीक है, तो किस किस की हेल्प लेके करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सारी चीज़ों की हेल्प लेते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रेकिया आफ्टर ब्रोंकियाई, ठीक है, रिपीटिंग एंड अप इज विद विच स्ट्रक्चर। ये क्या बोल रहा है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले नोज से शुरू होता है, जिसको नोस्ट्रल बोलते हैं। ठीक है, वहाँ से शुरू होने के बाद अलग पार्ट में ब्रोंकियोल, फिर ब्रोंकियाई, और उसके बाद लास्ट में जो होता है वो क्या होता है? एल्वियोली। तो लास्ट स्ट्रक्चर, इसका एंड स्ट्रक्चर क्या हो गया? एल्वियोली। नेक्स्ट, हाउ आर विली हेल्प डाइजेशन। विली क्या होती है? जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे हमारी उंगलियां होती है ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, जिसको हम विली बोलते हैं। और ये क्या काम करती है? किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने का काम सरफेस एरिया ज़्यादा करती है। मतलब जितना भी हम कुछ खा रहे हैं ना, सारे जो न्यूट्रिशन है उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और किसकी हेल्प से होता है? विली की हेल्प से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं विली हेल्प कर रही है डाइजेशन में। क्या? इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। इंक्रीज कर रही है सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का, तभी तो क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस बाय विच फूड गेट ऑक्सीडाइज इन आवर बॉडी। कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें फूड हमारा ऑक्सीडाइज होता है हमारी बॉडी में? तो क्या होता है? रेस्पिरेशन। जब हम खाते हैं उसके बाद हम जब सांस लेते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन जाती है, और वो ऑक्सीजन हमारे फूड को क्या करती है? ऑक्सीडाइज करती है। तो वो कौन सी प्रोसेस हो गई? अपनी रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, रमन टेल्स हिज फादर दैट द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ। बताओ जल्दी से, लीफ का कलर ग्रीन किसके कारण होता है? सिंपल सी बात है, क्लोरोफिल। किसके कारण? क्लोरोफिल। नेक्स्ट, हरमन वॉन्ट्स टू टेस्ट स्टार्च लीफ, विच सॉल्यूशन डज नीड टू। जब जो अगर हम आयोडीन का टेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ पे, फूड आइटम में, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं आयोडीन। यहाँ स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं, उस पर हम क्या डालते हैं? आयोडीन। और उस फूड का कलर कैसा हो जाए? ब्लू ब्लैक। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताते जा रही हूँ कि अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए। स्टार्च टेस्ट होता है, उस पर हम क्या डालते हैं? आयोडीन। अगर फूड का कलर ब्लू ब्लैक आ जाता है, इट मीन्स उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? आयोडीन डाला, ब्लू ब्लैक कलर आ गया, तो क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैसों का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा। किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा। जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है? क्या होती है? लीफ के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे से पोर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और इनके थ्रू गैसों का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस यूज टू प्यूरिफाई ब्लड आर्टिफिशियली। वो क्या होता है? हीमोडायलिसिस। क्या होता है? जब किडनी ख़राब हो जाती है तो क्या किया जाता है? उसमें ब्लड को पूरी बॉडी से निकाल लिया जाता है। एक प्रोसेस होती है, निकाला जाता है और उसको प्यूरिफाई किया जाता है, और फिर से क्या किया जाता है? एक साइड से बॉडी में डाला जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। ठीक है, ये कब होता है? जब किडनी वर्क करना बंद कर दे। नेक्स्ट, मीरा वॉन्ट्स टू नो विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नाम से मत सोचना लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, द जाइलम। ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार, पिछले साल ये ब्लैंक्स बन के आया हुआ है, इसलिए हर एक चीज़ ऑप्शन पे ही मत डिपेंड रहना अगर ब्लैंक्स भी करनी है तो। जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। देखो याद रखो, प्लांट में रूट्स होते हैं, ठीक है, और ऊपर स्टेम होते हैं।
रूट्स जड़ हिंदी में याद होगा ना, ज से जड़, ज से हम क्या बोलते हैं, जाइलम। जाइलम कहाँ होता है, ज़मीन के नीचे। नीचे से वो क्या एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, वाटर। और जो स्टेम है ऊपर, वहाँ पर क्या होता है, फ्लोएम। और फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। समझ आ गई बात, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट, द ब्रेक डाउन ऑफ द पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो क्या होता है इसमें, जो पायरुवेट होता है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी बनता है। वो किस में बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, सेल के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होता है। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर। नेक्स्ट, मतलब जो ये मैंने बताया ना, ये जरूरी नहीं कि ऑप्शन, ये बिना ऑप्शन के भी आपने ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। विच सेल ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड। कौन से सेल ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन का, वो क्या होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। अगर रेड ब्लड सेल आए तो भी राइट आंसर है, आरबीसी आए तो भी राइट आंसर है। जो आरबीसी है ना, वो हमारे ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। जब ये आरबीसी कम हो जाएगी तो आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। अगर यहाँ पे आरबीसी की जगह आपको हीमोग्लोबिन आ जाए ना, तो वो भी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोनों याद रखना आपने। चलिए नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इज ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट में अभी मैंने बताया था क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। विच डाइजेस्टिव जूस इज सिक्रेटेड बाय द लीवर। लीवर कौन सा जूस सिक्रेट करता है, बाइल जूस। कौन सा जूस, बाइल जूस। बायो में ऑलमोस्ट जो है लर्न करने वाली चीज़ें, ठीक है, तो उसको लर्न करके रखो। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम ऑफ ब्रीथ इन पर मिनट, 12 to 15 टाइम। नेक्स्ट, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी में। जो हमारी किडनी होती है वो प्यूरिफाई करती है जब ब्लड को, तो उस टाइम में वहाँ पे क्या काम करता है, नेफ्रॉन काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन। सारे प्लांट के हार्मोन के नेम याद होने चाहिए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पे जितने मैंने इथाइलिन, जितने मैंने नाम लिए, इनमें से कौन सा यहाँ पे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, साइटोकाइनिन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, साइटोकाइनिन। कई बार ये भी आ सकता है नॉट ए प्लांट हार्मोन, तो ये भी पता होना चाहिए कि हमने कौन कौन से पढ़े और कौन सा नहीं पढ़ा है, तो उसको कर देना करेक्ट, ठीक है। चल, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ये तो सबको याद होगा, क्या बोलते हैं इसको, साइनैप्स। नेक्स्ट, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंकिंग, बैलेंसिंग एंड रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द रिफ्लेक्स एक्शन फॉर द स्नीजिंग एंड कफिंग, मतलब छींकना और खांसना। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्स एक्शन फॉर स्नीजिंग, ये कुछ रुको एक मिनट देखती हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन फॉर स्नीजिंग एंड कफिंग इज स्वेलिंग ऑफ द फूड, ब्लिंक। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ गलती है, ठीक है, इसको हम स्किप करते हैं, बाद में देखते हैं। इसमें आएगा द रिफ्लेक्स एक्शन इज, हाँ यहाँ क्वेश्चन गड़बड़ हो गया कुछ। चलो नेक्स्ट, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब किसकी तरफ मूवमेंट, वाटर की तरफ, ठीक है। सारे याद रखो, हाइड्रोट्रोपिज्म किसकी तरफ मूवमेंट, वाटर की तरफ। फोटोट्रोपिज्म मीन्स की तरफ, लाइट की तरफ, ठीक है। जियोट्रोपिज्म मीन्स ग्रेविटी की तरफ, ठीक है। जब प्लांट लाइट की तरफ मूव करता है तो फोटोट्रोपिज्म, जब प्लांट वाटर की तरफ मूव करता है तो हाइड्रोट्रोपिज्म, जब प्लांट ग्रेविटी की तरफ मूव करता है, प्लांट तो ग्रेविटी की तरफ मूव करता नहीं है, क्या मूव करती है, रूट्स मूव करती है, तो वो क्या हो जाएगा, जियोट्रोपिज्म। समझ आ गई कुछ बात। नेक्स्ट, मास्टर ग्लैंड क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों बोलते हैं इसको मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम क्या होगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम, न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्यूबर्टी विच हार्मोन इज सिक्रेटेड इन बॉयज, टेस्टोन। बॉयज होगा तो टेस्टोन और गर्ल्स होगा तो ऑस्ट्रोजन। नेक्स्ट, विच हार्मोन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट एंड मेटाबॉलिज्म, थायरॉक्सिन। कौन सा, थायरॉक्सिन। ये सारे एक चार्ट दिया हुआ है इस चैप्टर के अंदर, जिसमें कौन सा हार्मोन क्या, मतलब कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है और उसका क्या वर्क होता है, तो वो सारा इसमें आएगा, ठीक है।
ये पढ़ लेना, विच पार्ट ऑफ द नर्व सेल कंडक्ट अ नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, तो क्या होता है वो एक्सोन। देखो नर्व सेल हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, ये ऐसे मैं शॉर्ट्स में बना के दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर जो होता है ये यहाँ पर ये जो चीज़ें होती है इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है, ये डेंड्राइट्स है। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या होता है बीच में, साइटोप्लाज्म, और ये जो बड़ा सा ये जा रहा है ये क्या होता है, एक्सोन। तो ये एक्सोन ही इम्पल्स क्या होता है, एक तरीके का मैसेज, तो ये एक्सोन है जो हमारे इम्पल्स को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल फ्रूट को पकाने के लिए यूज़ किया जाता है किसका, इथाइलिन। नेक्स्ट, डायबिटीज़, डायबिटीज़ कौन से हार्मोन के कारण होता है, इंसुलिन, ये तो वैसे ही याद होने चाहिए बिना ऑप्शन के आपको। इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है, एड्रीनेलिन। असेक्सुअल, अगला चैप्टर आ गया शायद, हाँ अगला चैप्टर आ गया ये। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द बडिंग, किस में होता है, ईस्ट। अगर हाइड्रा दिया है तो हाइड्रा, ईस्ट दिया तो ईस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर आपने सारे नेम याद किए हैं तो उसमें से कौन सा नेम नहीं आता है, वास डिफेंस, ठीक है। नेक्स्ट, एंथर कंटेन, एंथर में क्या कंटेन होता है, पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट, बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा में। डैश इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर सारे पार्ट लर्न करोगे तो उसमें देखना पड़ेगा कौन सा पार्ट नहीं है, यूट्रस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज द सिफलिंग डिजीज, ये याद रखना, ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट, बडिंग अक्कर इन, बडिंग किस में होता है, अभी हमने हाइड्रा भी पढ़ा और क्या पढ़ा, ईस्ट भी पढ़ा है, ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट, अगर ईस्ट और हाइड्रा दिया है तो आपने हाइड्रा सिलेक्ट करना है, और अगर आपको हाइड्रा नहीं दिया तो आपने क्या सिलेक्ट करना है, ईस्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, एक और रह गया, डैश, दोनों दिए था, हाइड्रा बोला था मैंने। डैश इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन सा है, स्क्रोटम, स्क्रोटम किस में होता है, मेल में होता है ना। नेक्स्ट, व्हाट कॉज एड्स इन ह्यूमन, एड्स जो है वो किससे होता है, वायरस से होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन अकर इन विच ऑर्गेनिज्म, फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, स्पाइरोगायरा, ईस्ट में नहीं होता है, इस ईस्ट में बडिंग होती है, हाँ फ्रेगमेंटेशन होता है। नेक्स्ट, डैश इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वजाइना, देखो टेस्टिस तो मेल में होता है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या होता है, मेल वाले में पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है, वास डिफेंस भी पढ़ा हुआ है हमने क्या नहीं पढ़ा है उसमें, वजाइना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट कॉज द गोनोरिया इन ह्यूमन, तो किसके कारण होता है ये, बैक्टीरिया के कारण होता है। यहाँ पे कुछ फिलअप्स है तो इसको रिवाइज कर लेना अपने आप, ऑलमोस्ट जो हमने किया ऊपर पढ़ा है वहीं से होगा। यहाँ पर इसके आंसर्स दिए हैं, इसको रिवाइज कर लेना ज़रूर से। यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स हैं, ये ट्रू फॉल्स भी अपने आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर नंबर 8 के MCQ क्वेश्चंस। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग मतलब आपके पेरेंट्स से आप में जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। नेक्स्ट, व्हाट आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन, क्या है, जीन। द प्लांट यूज फॉर द मेंडल टू स्टडी द इनहेरिटेंस, कौन सा प्लांट यूज किया था उन्होंने, पी प्लांट, ठीक है। पी प्लांट क्यों यूज किया था अगर पूछा जाए तो, उसकी वैरायटी ज़्यादा थी, उसमें फ्लावर के कलर भी अलग थे, उनके साइज़ भी अलग अलग थे, और उनकी ग्रोथ रेट बहुत छोटी थी, जल्दी जल्दी वो डेवलप हो जाते थे, ठीक है ना, इसलिए यूज़ किया था। द साइंस ऑफ द हेरिडिटी इज़ नॉन एज, क्या होता है, जेनेटिक्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग 23 पेयर्स। जीन ऑलवेज वर्क इन पेयर, हमेशा जो जीन होते हैं वो पेयर्स में ही वर्क करते हैं। द ह्यूमन विच हैज़ ए XY क्रोमोसोम किस में होता है, मेल में, अगर XX पूछा जाए तो फीमेल में। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ ए ह्यूमन इज, ह्यूमन में जो जाइगोट होता है उसमें कितने पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, 1, ठीक है। नेक्स्ट, अ जाइगोट विच हैज़ इनहेरिटेड एन X क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर विल डेवलप, बेबी गर्ल, ठीक है, फादर के पास ही XY होता है, तो अगर फादर से X आ रहा है तो मदर का तो X होगा ही सही, तो XX क्या हो जाएगा आपका, बेबी, ठीक है, गर्ल।
नेक्स्ट द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं कौन से रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। विच साइंटिस्ट गैव द थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, वैसे ये जो है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बट कुछ सैम्पल पेपर्स में दिए इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया था। तो वो क्या था, चार्ल्स डार्विन। वैसे ये सिलेबस का पार्ट नहीं है पर कर लो, कुछ नहीं पता होता है बोर्ड वालों का। नेक्स्ट द मेंडल रेशो ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द वन जीन शुड बी, तो क्या होता है 3:1। नेक्स्ट द कंपोजिशन ऑफ द मेल सेक्स क्रोमोसोम इज XY, अभी पढ़ा था हमने। द रेशो ऑफ द फिनोटाइप, फिनोटाइप ध्यान रखना, फिनोटाइप मीन्स देखना। और F2 जनरेशन कौन सा, डाईहाइब्रिडेशन, 2 हाइब्रिडेशन आएंगे, मोनोहाइब्रिडेशन और डाईहाइब्रिडेशन। डाईहाइब्रिडेशन की रेशो याद रखना 9:3:3:1, ठीक है। अगर मोनोहाइब्रिडेशन की आए तो 1:3, समझ आ रही मेरी बात। मोनोहाइब्रिडेशन में 1:3, डाईहाइब्रिडेशन में आ जाए तो 9:3:3:1, ठीक है। ये दोनों याद कर लेना। नेक्स्ट द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। मेंडल्स लॉ ऑफ द सेग्रेशंस इज द बेस्ड ऑन द सेपरेट ऑफ द एलील ड्यूरिंग। एलील क्या होता है, जैसे X और Y ले लेते हैं, X एक एलील हो गया, Y क्या हो गया, एक एलील हो गया। मतलब जैसे टॉल प्लांट ले लेते हैं, कैपिटल T, इसमें ये कैपिटल T क्या हो गया, एलील हो गया। मतलब हम गेमेट को समझाने के लिए जिसका यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो गया, एलील, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, गेमेट फॉर्मेशन। मेंडल कंडक्ट हिज हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट किस में किया था, ये तो सबको पता लग गया, गार्डन P। मेंडल नोट हाउ मैनी पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग, अच्छा ये पता होना चाहिए कि कितने कंट्रास्टिंग पेयर उनके पास कैरेक्टर थे पी प्लांट के पास, जो कि मेंडल ने यूज़ किया था, 7 थे, ठीक है। 7 कैरेक्टर उसके पास थे। नेक्स्ट हो गया अपना ये, आगे भी है नहीं, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो द सिलेक्ट द कैरेक्टर विच कैन द एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेंस। देखो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जो पेरेंट्स से मिला है, ठीक है। एक्वायर का मतलब क्या होता है, जो हमने खुद से कमाया है। जैसे ये लंबा है तो इसके मम्मी पापा में से कोई बच्चा हाइट लंबी है, वो मतलब उसके पेरेंट्स से लिया है, ठीक है। अब पेरेंट्स थोड़े पतले वतले होंगे जो भी होंगे और तुम अच्छा जिम जुम जाके मोटे हो जाओ, तो वो तुमने क्या किया, अपना एक्वायर किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका कि एक्वायर बट नॉट इनहेरिटेंस, मतलब आपने आप से लिया है। तो जो आपकी बॉडी है उसका क्या हो गया, साइज़ हो गया, ठीक है। कलर आइज़ का आपके पेरेंट्स से ही आएगा, ठीक है। नेचर आपके जो हेयर का कलर है वो भी आपके पेरेंट्स से आएगा, स्किन का कलर भी आपके पेरेंट्स से आएगा। बट आपकी हेल्थ जो अगर खाओगे अच्छे से नहीं खाओगे तो उस पर डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेंडल्स लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको सिंपली पैराग्राफ में पूरा दिया है कि टॉल प्लांट है और वाइट कलर का प्लांट है, तो उसको आप किस तरीके से शो करोगे। तो टॉल प्लांट इसका पूरा हाइब्रिडेशन जब आप बनाओगे ना क्रॉस करके, वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं है बट वैसे ही याद कर लो, क्योंकि अगर इनकी क्रॉसिंग करोगे तो आपका यही आएगा। अब यहाँ पे बहुत बड़ी टेबल बनेगी जो कि बनाना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे कैपिटल T, स्मॉल t और 2 कैपिटल W। अगर पेरेंट्स विद AB एंड O ब्लड ग्रुप के हैं, कैन चिल्ड्रन कौन सा हो जाएगा, A का भी हो सकता है और B का भी हो सकता है। नेक्स्ट विच वन रिप्रेजेंटेड अ टेस्ट क्रॉस कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t। फादर ऑफ इनहेरिटेंस कौन किसको बोलते हैं, मेंडल को, ये याद रखना, ये ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ठीक है। लॉ ऑफ हेरिटेंस किसने बताया था, मेंडल ने ही बताया था, ठीक है। इनहेरिटेंस की बारी आए तो बस कौन लिख देना है, मेंडल लिख देना है, ठीक है। इन ए प्लांट हैविंग राउंड सीड, ठीक है, ऑफ ए पी इज क्रॉस विद द प्लांट हैविंग द रिंकल सीड। एक राउंड है, गोल है, ठीक है, एक रिंकल है, सिकुड़ी हुई है, ठीक है। अब देन व्हाट विल बी द टाइप ऑफ प्रोजेनी, तो प्रोजेनी कैसी मिलेगी, तो हमने पहले क्या कहा है, डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट का मतलब होता है अच्छा कैरेक्टर, रेसेसिव का मतलब खराब कैरेक्टर। तो ये सबसे पहले डोमिनेंट कैरेक्टर ही आगे आता है। डोमिनेंट कैरेक्टर हमारे सीड कैसे, राउंड है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, राउंड सीड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डोमिनेंट ट्रेड, डोमिनेंट मीन्स अच्छा, इसमें से अच्छा कौन सा हो गया हमारे पास, राउंड, ठीक है।
नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन सोर्सेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस द सेल। प्रोटीन किस में सिंथेसिस होता है? डीएनए में, ठीक है। वैसे इतने टिपिकल नहीं आते, सिंपल से आते, पर इसको पढ़ लो, ठीक है। ये कॉलीफ्लावर वाला जो है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ क्लोजली रिलेटेड टू बर्ड, ये भी आपके उसका पार्ट नहीं है, ये गलती से जो डिलीटेड पोर्शन है उसका आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका शुरू होता है फिज़िक्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिज़िक्स देखते हैं।